सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खीचड़ आज आपको अध्याय 10 बिंदु पथ में कुछ परिभाषाएं और प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले है संगामी रेखा। संगामी रेखाएं क्या होती हैं कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरे तो वो क्या कहलाती हैं? देखो, ये रेखा है, ये रेखा है और ये रेखा है। ये 3 रेखाएं L, M और N। L, M, N 3 रेखाएं हैं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ये बिंदु क्या कहलाता है? संगामी रेखा। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। इस स्थिति में उनका उभयनिष्ठ बिंदु, ये कॉमन सेंटर है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ये संगमन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? संगमन बिंदु। संगमन बिंदु कहलाता है। विद्यार्थियों, 3 या 3 से अधिक रेखाएं अगर एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं और उनका उभयनिष्ठ बिंदु, इसी स्थिति में उनका उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन सेंटर होता है, वह कहलाता है संगमन बिंदु। इसके बाद में आती है माध्यिका। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC। त्रिभुज के किसी शीर्ष, कोई भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु है D। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ये AD माध्यिका है शीर्ष A से, ये BE माध्यिका है, ये CF माध्यिका है। परिभाषा क्या है? त्रिभुज की किसी शीर्ष को, त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, सम्मुख भुजा BC है, इसका मध्य बिंदु D है, और शीर्ष को सम्मुख भुजा मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? माध्यिका। तो माध्यिका की परिभाषा क्या होगी? त्रिभुज के किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड, मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। इसके बाद में आता है 30 भुजाओं का लंब अर्धक। भुजाओं का लंब अर्धक। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, ये त्रिभुज है ABC और इसका मध्य बिंदु है ये, और मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? लंब अर्धक। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब भुजा का लंब अर्धक कहलाता है। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब भुजा का लंब अर्धक कहलाता है। क्या कहलाता है ये? लंब अर्धक। इसके बाद में आता है कोणों का समद्विभाजक। कोणों का समद्विभाजक। ये त्रिभुज है A, B और C। त्रिभुज के किसी कोण के समान 2 भाग करने वाले रेखाखंड, ये समद्विभाजक है।
त्रिभुज के किसी कोण के दो समान भाग करने वाले, त्रिभुज के किसी कोण, बी कोण का ये, ए कोण का ये, सी कोण का ये, दो समान भाग करने वाले त्रिभुज के किसी कोण के समान दो भाग, त्रिभुज के किसी कोण के समान दो भाग, त्रिभुज के किसी कोण के समान दो भाग करने वाले रेखाखंड को त्रिभुज का कोण समद्विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण समद्विभाजक है ये। त्रिभुज के कोणों को दो समान भागों में बांटने कोण समद्विभाजक कहते हैं। अगला है शीर्ष लंब, वह रेखाखंड जो त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालने से प्राप्त होता है। वह रेखाखंड जो त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, शीर्ष लंब क्या होता है? ये त्रिभुज है, एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर त्रिभुज के वह रेखाखंड, त्रिभुज के जो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से, वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डालने पर, एक सम्मुख भुजा पर लंब डालने से प्राप्त हो त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला तो होता है माध्यिका, मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। और त्रिभुज वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, एक शीर्ष के सम्मुख भुजा पर लंब डालने से प्राप्त होता है, त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। यह है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब। इसके बाद में आता है परिकेंद्र। परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं, ये त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक, ये बीसी का लंबवर्धक, ये एसी का लंबवर्धक, ये एसी का लंबवर्धक। चाप काटते हैं, ये बिंदु कहलाता है परिकेंद्र। इस बिंदु से होकर जो वर्त गुजरता है, वह इस बिंदु से जो वर्त गुजरता है उसको त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। इसके बाद में है अंतः केंद्र। त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु परिकेंद्र, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अंतः केंद्र। विद्यार्थियों, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आगे है प्रमेय 10.3, 10.2 1 और 2 प्रमेय पहले करवा चुका हूं मैं और आज करवा रहा हूं 10.3 की प्रमेय। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज की भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक होते हैं वो संगामी होते हैं। दिया हुआ प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको 4 बिंदुओं से होकर गुजरना होता है। पहला दिया हुआ, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना, चौथा उपपत्ति। दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में भुजा AB एवं AC के लंब समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा AB व AC के लंब समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं। OD और OD भुजा BC पर लंब है, OD भुजा BC पर लंब है। सबसे पहले आपने लिखा दिया हुआ त्रिभुज ABC में भुजा AB व AC के लंब समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं।
ओडी बीसी पर लंब है। सिद्ध करना है ओडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक, ओडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना है। ओ ए ओ बी व ओ सी को मिलाया, ओ ए ओ बी व ओ सी को मिलाया। चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं, ओ एफ भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक है, ओ एफ भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक है, तो ओ ए बराबर ओ बी। ओ एफ भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक है, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी। ओ ई भुजा ए सी का लंब समद्विभाजक है, तो ओ ए बराबर ओ सी। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अतः ओडी बीसी का लंबवत है, अतः ओडी बीसी पर लंबवत है। ओडी किस पर लंबवत है, बीसी पर, तो ओ बी बराबर ओ सी। ओडी बीसी पर लंबवत है, तो बी ओ बराबर सी ओ। अतः ओडी बीसी का लंब समद्विभाजक है, और यही आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना था, ओडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। दोबारा देखो कि दिया हुआ एक त्रिभुज ए बी सी है, भुजा ए बी व ए सी के लंब समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं तथा ओडी बीसी पर लंब है। रचना सिद्ध करना, ओडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। रचना ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया। चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। ओ एफ भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक है, ओ एफ भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक है, तो ओ ए बराबर ओ बी। समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से ओ ई ए सी का लंब समद्विभाजक है, ओ ई ए सी का लंब समद्विभाजक है, तो ओ ए बराबर ओ सी। 2, समीकरण 1 और 2 से ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ओ डी बी सी पर लंबवत है, ओ डी बी सी पर लंबवत है, अतः ओ बी बराबर ओ सी। अतः ओ डी बी सी का लंब समद्विभाजक है, और यही आपको सिद्ध करना था कि ओ डी है वो बी सी का लंब समद्विभाजक है। इसके बाद में है प्रमेय 10.4। प्रमेय 10.4। क्या है, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। ये त्रिभुज है ए बी सी, इसके ये कोण है, ए कोण बी कोण सी कोण, इसके समद्विभाजक ये है ए डी बी ई और सी एफ है, और ओ पर संगामी होते हैं। ये सिद्ध करना, क्या करना है कि समान दूरी पर स्थित होते हैं, संगामी होते हैं। तो अपन किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, 4 बिंदुओं से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले बिंदु आता है दिया हुआ, कि दिया हुआ क्या है, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना, चौथा उपपत्ति। तो सबसे पहले दिया हुआ कि यह है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ये त्रिभुज है, में कोण बी और सी के समद्विभाजक ओ बी व ओ सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी व कोण सी के कोण बी व सी, कोण बी व कोण सी के समद्विभाजक ओ पर क्रमशः बी ओ व सी ओ पर मिलते हैं, बिंदु ओ पर मिलते हैं। दिया हमें क्या लिखा कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में
कोण बी व कोण सी के समद्विभाजक BO व CO बिंदु O पर मिलते हैं। सिद्ध क्या करना है? OA कोण A का समद्विभाजक है। OA कोण A का समद्विभाजित करता है। OA कोण A को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना। रचना में क्या किया? रचना में बिंदु O से लंब OD, OC, OD, OE, OD, OE व OF को खींचे। O से OD, OE, OF खींचे। रचना में ये किया, O से लंब OD, OE और OF खींचे। उपपत्ति OB कोण B का समद्विभाजक है। OB कोण B का समद्विभाजक है तो OD बराबर OF। कोण B का OB कोण B का समद्विभाजक है तो OD बराबर OF। समीकरण 1 OC कोण C का समद्विभाजक है। OC कोण C का समद्विभाजक है तो OD बराबर OE। समीकरण 1 व 2 से OD बराबर OE बराबर OF, OE बराबर OF। समीकरण 1 व 2 से क्या आया कि OD दोनों बराबर है तो OF बराबर OE, और OF बराबर OE है। इससे क्या हुआ? अतः O बिंदु O AB व BC AC से समान दूरी पर है। बिंदु O AB व AC से समान दूरी पर स्थित है। अतः कोण OA कोण A का समद्विभाजक है। OA कोण A का समद्विभाजक है। ये करना है। सबसे पहले देखो त्रिभुज ABC है। दिया हुआ त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक OB और OC बिंदु O पर मिलते हैं। सिद्ध करना, OA कोण A को समद्विभाजित करता है। रचना OD, OE व OF को खींचे। O से लंब OD, OE और OF खींचे। उपपत्ति में क्या किया कि OB कोण A को समद्विभाजित करता है तो OD बराबर OF। ठीक इसी प्रकार समीकरण 1 OC कोण C को समद्विभाजित करता है तो OD बराबर OE, OD बराबर OF, OD बराबर OE तो OF बराबर OE, OE बराबर OF। बिंदु O AB व AC से समान दूरी पर स्थित है। क्यों? कि ये जब दोनों बराबर हैं तो AB और AC से समान दूरी पर स्थित है। अतः OA कोण A को समद्विभाजित करता है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। इसके बाद में त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष, त्रिभुज के कितने शीर्ष? तीनों। और क्या होते हैं? लंब संगामी होते हैं। दिया हुआ त्रिभुज ABC में AD, BE और CF शीर्ष लंब है। त्रिभुज ABC में AD, BE और CF शीर्ष लंब है। AD, CF, BE एक बिंदु से होकर जाते हैं। AD, BE और CF एक बिंदु से होकर जाते हैं। ये सिद्ध करना है। तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। AD, CF, BE एक बिंदु से होकर जाते हैं। अब अगला बिंदु आया रचना। रचना त्रिभुज ABC के, ये देखो त्रिभुज ABC है। क्या है? त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में AD, BE और CF शीर्ष लंब है और AD, BE, CF शीर्ष लंब है।
और सिद्ध करना है कि AD, BE और CF एक बिंदु से होकर जाते हैं। रचना में क्या किया, त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष से गुजरती हुई, त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष से गुजरती हुई उनकी सम्मुख भुजाओं के समांतर रेखाएं खींचकर त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष, त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष से गुजरती हुई उनकी सम्मुख भुजा के समांतर रेखाएं खींचकर एक त्रिभुज PQR बनाया, PQR बनाया। अब PQR बनाया, उपपत्ति चतुर्भुज BCAR, चतुर्भुज BCAR में AC समांतर RB, रचना से AC किसके समांतर है, RB के, BC समांतर RA, अतः इसलिए BCAR एक समांतर चतुर्भुज है, BCAR एक समांतर चतुर्भुज है। तो RA बराबर क्या होगा, BC, RA किसके समांतर है, BC के समांतर है। समीकरण नंबर 1, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए RA किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। अब इसी प्रकार ABCQ B एक समांतर चतुर्भुज है, AQ बराबर BC। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से RA बराबर AQ। समीकरण 3, RA बराबर AQ। अब AD लंब है BC पर, AD किस पर लंब है, BC पर, और BC समांतर QR। AD लंब BC, AD BC पर लंब है और BC समांतर QR, अतः AD लंब QR, AD लंब QR, AD लंब BC और BC समांतर QR, अतः AD लंब QR। समीकरण 3 और 4 से AD भुजा QR का लंबवर्धक है, AD भुजा QR का लंबवर्धक है। इसी प्रकार BE PR का और CF PQ का लंबवर्धक होगा। इसी प्रकार BE PR और CF PQ का लंबवर्धक होंगे, अतः AD CF और BE एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, अतः AD CF एवं BE एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था। सबसे पहले देखो कि ये त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में AD BE और CF लंब है। सिद्ध करना है कि AD CF और BE एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। रचना में क्या किया कि त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष से गुजरती हुई उनकी सम्मुख भुजा के समांतर रेखाएं खींचकर, सम्मुख भुजा के समांतर रेखाएं खींचकर त्रिभुज PQR बनाया। चतुर्भुज BCAR में AC बराबर RB, AC समांतर RB रचना से और BC समांतर RA, अतः BCAR एक समांतर चतुर्भुज है। BCR एक समांतर चतुर्भुज है, तो BC बराबर RA बराबर BC, RA बराबर BC। क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार ABCQ एक समांतर चतुर्भुज है, तो AQ बराबर होगा BC, AQ बराबर BC। समीकरण 1 और 2 से
ए आर बराबर है BC और ए आर बराबर BC और ए आर बराबर BC और ए क्यू बराबर BC, BC बराबर है तो ए आर ए क्यू बराबर ए आर, अतः ए क्यू बराबर ए आर और ए क्यू बराबर ए आर है तो AD लंब BC, AD किस पर लंब है BC पर और AD लंब QR। समीकरण 3 और 4 से AD भुजा QR का लंबवर्धक है। समीकरण 3 और 4 से AD भुजा QR का लंबवर्धक है। इसी प्रकार BE भुजा PR का लंबवर्धक और CF भुजा PQ का लंबवर्धक होंगे, अतः AD CF BE एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। इति सिद्धम। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है प्रमेय में तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमेयों पर ध्यान दें ताकि आपके आगामी साल इसमें कोई समस्या न आए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।